सुरेंद्र जी, आपके पास मैं आता हूं कि जिस वक्त गठबंधन हुआ था उस वक्त ये तस्वीर सामने आई थी कि शायद मुस्लिम वोट क्योंकि सपा से बहुत ज्यादा मुफीद नहीं महसूस कर रहे थे, तो कांग्रेस के सारे मुस्लिम वोट अब गठबंधन के सहारे उनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अब जो समर्थन आ रहा है, जिस तरीके से आप उलेमा काउंसिल की बात कीजिए, संत महासभा की बात कीजिए, बीएसपी की तरफ जो जा रहा है, तो क्या गठबंधन की एक नींव में एक ठोकर नहीं लगी? एक पहले तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को प्रणाम करूंगा। जी राजपूत जी, आपको राजनीतिक भेद 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 विभेद अपनी जगह, लेकिन गुरु हैं, संत हैं, तो उनको प्रणाम है मेरा और सारी सभा को प्रणाम है। दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से है। एक तो बड़ा पुराना सा एक शेर था अक्षय कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो मैं इस समय संत सभा से मौलाना कल्बे जब्बार साहब से ये जरूर कहूंगा कि हमें पत्थर ना समझे, हम मोम हैं, एक बात। और दूसरी बात जरूर ये कहूंगा कि इस देश का नागरिक 127 करोड़ है। 127 करोड़ में एक आचार्य जी भी हैं और एक मौलाना कल्बे जब्बार साहब भी। इनकी भी वोट की कीमत एक है और मेरे भी वोट की कीमत एक है और बाकी सब लोगों के वोट की भी कीमत एक है और सब लोग स्वतंत्र है, जहां चाहे मतदान करें। लेकिन मतदान को प्रभावित करने का जो काम है जी, धार्मिक लोग धर्म को प्रभावित करने का काम करें, धर्म के रूप में हमारा पूरा क्या नाम है, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे, आज्ञा सिरोधार्य है। लेकिन राजनीतिक रूप में निश्चित तौर पर हम ये जरूर देखेंगे कि कहां पर क्या है और देश किस तरफ चल रहा है, प्रदेश किस तरफ चल रहा है और आज की डेट में प्रदेश की जो महत्व है वो किस तरफ जा रहा है जी। उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को भी देखना होगा और मौलाना कल्बे जब्बार साहब को भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में और देश की परिस्थितियां क्या हैं। आज की डेट में किसके घर की बिरयानी किस तरीके से कौन चेक कर रहा है, कौन लोग 3-3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना चुके हैं और किन लोगों ने गुजरात में जाकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा किया था, इसके भी जवाब उन लोगों को जरूर जिम्मेवारी से देने होंगे जो लोग आज समर्थन या विरोध की बात करते हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, ये बातें पहले कहने की थी, अगर ये चीज आप पहले डिलीवर कर दे तो शायद ये ना आता। अब चूंकि ये चीजें हो चुकी हैं तो आपका अपने ऊपर इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? मेरी बात सुनिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रमोद कृष्णन जी का मैंने कहा ना, कल की पीठ के हम लोग शिष्य हैं, आज से नहीं है, 2500 साल से हैं, जब से आचार्य जी हैं। तो हमारा और मौलाना कल्बे जब्बार साहब की बड़ी इज्जत है। रही बात जो आप बात कर रहे हैं उलेमा काउंसिल की, बात कर रहे हैं आप उनकी, क्या बोलते हैं, कभी एक अंसार रजा साहब की एक फाउंडेशन थी, गरीब नवाज फाउंडेशन। ये सियासी उसमें जो आते हैं ना कि पावस देख रहीम मन कोयल साधत मौन और अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। जिन लोगों के अपने एक वोट की कीमत एक है और जो लोग जो है एक सीट नहीं जीत पाए, वो आज की डेट में समर्थन पूरी कौम का करने की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदुओं की कौम का करने की। यानी सवाल आपका दोनों के कद को लेकर है, सब जो संत महासभा है उनके कद को लेकर और उलेमा काउंसिल के कद को लेकर के कहा। मैं गरीब नवाज फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, मैं क्या नाम ये उलेमा काउंसिल की बात कर रहा हूं, मैं सारी सभाओं की बात कर रहा हूं। आज की डेट में वो लोग हमें ये डिसाइड ना करावें कि किसको समर्थन ये दे रहे हैं। आप समर्थन दीजिए, लेकिन ये समर्थन को जो टीवी की बहस का मुद्दा बनाते हैं आज की डेट, खुदा ना खास्ता अगर यही समर्थन राजपूत साहब, खुदा ना खास्ता अगर यही समर्थन कांग्रेस को मिला होता तब भी आपका बयान क्या यही रहता? देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारा बयान बिल्कुल यही रहेगा कि चूंकि हमने बहुत स्पष्ट रूप से पहले भी हमें समर्थन मिले हैं और समर्थन का धन्यवाद करेंगे। राजनीति में अनंत अगर कोई समर्थन मिलेगा उसका स्वागत किया जाता है, अगर उसका विरोध कोई आदमी करेगा तो उसका हम भी विरोध करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम लोग वाले लोग नहीं है जी 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 जी। जब धर्म की बात आएगी तो धर्म परक बात करेंगे और जब राजनीति की बात आएगी तो राजनीति परक बात करेंगे। ठीक है, वापस मैं लौटूंगा सर आपके पास। कोई दो राय नहीं, हमारा कोई समर्थन करेगा तो हम उसका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी।